हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो चलिए आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कल हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। आज उसको हम यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। क्या कह रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 10, और थीटा की बिल्कुल सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है अपोजिट। अपोजिट की वैल्यू क्या है ए, और एडजेसेंट की वैल्यू क्या है बी। आपको पूछा गया है ए और बी की वैल्यू क्या है बताना है। सही है। तो इस क्वेश्चन में आपको अपोजिट और बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या दिया है, एंगल दिया है और हाइपोटेनस की वैल्यू दी है। अब बताइए, आप अगर ए ढूंढना चाहते हैं तो ए कौन सा साइड पड़ता है इसके लिए, अपोजिट। मैं यहाँ पे लिख दूं, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख दूं ये वाला अपोजिट साइड है, बराबर। और ये वाला जो साइड है ये क्या है, बेस, करेक्ट। और ये कौन सा साइड है, हाइपोटेनस, करेक्ट है। अब बताइए, आपको एंगल पता है, हाइपोटेनस पता है, तो आप यहां से अपोजिट साइड लाना चाहते हैं। कौन सा साइड लाना चाहते हैं, अपोजिट। अब आप सोच के देखिए, कल हमने क्या लिखा था, अपोजिट और हाइपोटेनस को कौन सा थीटा से करेक्ट कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं, वो होता है साइन थीटा। कौन होता है, साइन थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। आई होप ये याद होगा आपको, है ना। अपोजिट साइड कौन है इसमें, ए। यहां पे जरा देखना, थीटा की वैल्यू कितनी दी रखी है, 30 डिग्री, है ना। थीटा इज 30 डिग्री। तो यहां से देखिए, अपोजिट की वैल्यू क्या है ए, और हाइपोटेनस कितना है आपका 10। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। कल मैंने आपको एक टेबल दिया था जिसके अंदर 30 डिग्री पे साइन कितना होगा, कॉस कितना होगा, ये सभी वैल्यूज दिखाए गए थे। अगर आप वो टेबल देखेंगे तो साइन 30 की जगह पे आपको मिलेगा 1/2। सही है। किसकी जगह पे, साइन 30 की जगह पे। और वो किसके बराबर होगा, ए डिवाइडेड बाई 10। मैंने कुछ नहीं किया, साइन 30 की जगह पे क्या रख दिया है, 1/2। अब देखिए, ये वाला 2 और ये वाला 10 आपने काट दिया कितने से, 5 से। इस 5 को इस साइड भेज दीजिए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अभी देखिए, आपको बेस चाहिए, क्या चाहिए, बेस। क्वेश्चन में क्या दिया है, हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस को कौन सा थीटा जोड़ता है, कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा कैसे लिखा जाएगा, देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। सही है। अब यहाँ पे बताइए, थीटा की वैल्यू कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कॉस 30 डिग्री। बेस कौन है, बी। हाइपोटेनस कितना है, 10। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी, √3 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 10, करेक्ट। तो यहां से ये वाला 2 और ये वाला 10 काट दिया आपने 5 से। इस 5 को इस साइड भेजेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5√3। किसकी वैल्यू मिल गई आपको, बी। इस तरीके से हमने हाइपोटेनस को यूज करके और एंगल को यूज करके हमने क्या क्या ढूंढ लिया, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यस, इस क्वेश्चन में भी हमें एक ट्राइंगल दिया गया है जिसके अंदर एंगल कितने डिग्री है, 37 डिग्री। और इसके अंदर आपको थीटा के सामने वाला साइड है। सामने वाला साइड क्या होता है, अपोजिट। यानी कि यहाँ पे आपको अपोजिट दे रखा है। ये कौन सा साइड है, बेस। और ये कौन सा साइड है, हाइपोटेनस, राइट। आप चाहते हैं कि बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना है, ये दोनों आप फाइंड करना चाहते हैं। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, पहले बताइए आप क्या फाइंड करेंगे, बेस या हाइपोटेनस। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ बेस को सॉल्व करके। किसको, बेस को। मेरे को कौन सा साइड पता है, अपोजिट। कौन सा पता करना है, बेस। अपोजिट और बेस को जोड़ने वाला थीटा कौन सा था, टैन थीटा। कौन सा थीटा, टैन थीटा। तो मैं यहां से लिख दूं, टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाई बेस। आई होप ये क्लियर होगा, है ना। थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 37 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे टैन 37 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड कितना है, 12 डिवाइडेड बाई एडजेसेंट कितना है, ए, बेस वाला ए। तो सही है। आप अगर टेबल घुमा के देखेंगे तो वहां पे आपको tan 37 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/4, है ना, विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई ए। यहां से इस 3 को इस 12 को काट देंगे कितने से, 4 से। इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए उस साइड, तो यहां से आपको ए आएगा 4 × 4 कितना, 16।
यानी कि ए की वैल्यू किसके बराबर है, 16 के बराबर। ये 12 है, ये वाला 16 है। आई होप यहां तक समझ आया होगा। चलिए अभी आपके पास कौन सा साइड है, अपोजिट। आप कौन सा साइड चाहते हैं, हाइपोटेनस। अपोजिट और हाइपोटेनस को कौन सा थीटा जोड़ता है, साइन थीटा। कौन सा थीटा, साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, बराबर। तो अब यहां से अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, साइन 37 इज इक्वल टू अपोजिट का वैल्यू कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है नहीं पता है, तो इसको हम बी बोल के लिख देंगे, बराबर। अब बताइए साइन 37 की वैल्यू कल क्या लिखाई गई थी, 3 डिवाइडेड बाई 5, 3/5 विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई बी। करेक्ट बोल रहा हूँ। तो यहां से इस 3 को इस 12 को काट दिए हमने 4 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस b को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा b, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। उम्मीद करता हूं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ डाउट रहता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो यहां पे आपको डिग्री में दे रखे हैं दो क्वेश्चन, एक 210 डिग्री और एक 315 डिग्री है। आपको इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन। तो कल मैंने क्या बोला था आपको, डिग्री से रेडियन जाना है तो आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 210 डिग्री को सॉल्व करते हैं। 210 है ना डिग्री विच इज इक्वल टू 210 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 करना चाहिए इसको, बराबर। तो यहां से देखिए ये वाला जीरो और ये वाला जीरो कटा, ये वाले को अगर आप काटेंगे तो ये 7 से कट जाएगा 3 के टेबल में, और ये वाला कितने से कट जाएगा 6 से। तो बताइए आंसर क्या आएगा, 7 पाई डिवाइडेड बाई 6। यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या आना चाहिए, 7 पाई बाई 6। बताइए कितने ऑप्शन में 7 पाई बाई 6 लग रहा है आपको, सिर्फ एक और एक ही ऑप्शन, जो कि कौन सा है, ऑप्शन 1। तो चलिए सेकंड वाला आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप चेक करना क्या इसका आंसर 7 पाई बाई 4 आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो वीडियो के नीचे यस बोल के कमेंट कर दीजिएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल दिए गए हैं ये रेडियन में है, आपको इनको डिग्री में लाना है। अब बताइए रेडियन से डिग्री लाना होता है तो हम क्या करते हैं, एंगल को पाई सॉरी 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 डिवाइडेड बाई पाई से। तो चलिए करके देखते हैं, 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो यहां से पाई और पाई कट गया, ये वाला 4 और ये वाला 180 काट देंगे, कितने में कटेगा ये 45 में। कितने में कटेगा 45। 45 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, समथिंग 135 डिग्री। देखिए किसी ऑप्शन में पहला वाला आंसर 135 है क्या, है। कितने ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में भी है और फोर्थ ऑप्शन में भी है। यानी कि यहाँ पे हम अंदाजे से आंसर नहीं बता सकते कि कौन सा वाला सही है, तो इसके लिए हमें सेकंड वाला भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए 7 पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन को अगर मैं लिखता हूँ 7 पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, बराबर है। तो यहां से आपने काट दिया पाई और पाई को, 6 और इसको काट देंगे तो ये कितना आएगा 30। बताइए 30 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 210। तो आप बताइए कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला आंसर 135 आना चाहिए, दूसरा वाला 210 आना चाहिए। ऐसा वाला एक ही ऑप्शन है आपके पास, कौन सा वाला, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हमारी नजर हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे उठती है किसी चीज को देखने के लिए, तो उसे उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जांपल कोई चीज मेरे बिल्कुल आंखों के सामने है तो मैं नजर अपनी बिल्कुल ऐसे ही रखूंगा, इसको देखने के लिए मुझे ऐसे देखना नहीं पड़ेगा, मतलब मैंने अपनी नजर को उठाया नहीं है, बिल्कुल सीधा देखा है। तो इस टाइम में एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, मुझे उसे देखना है, तो उस टाइम में मैं ऐसे करके देखूंगा ना, तो मैंने अपनी नजर को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे उठा दिया है, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप एंगल ऑफ एलिवेशन का डेफिनेशन समझ आया होगा आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप पॉइंट ए पे खड़े हैं, इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, है ना, पॉइंट ए पे खड़े रह के इस बिल्डिंग के टॉप को अगर देखेंगे तो उस टाइम पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री। अगर आप बी पॉइंट पे खड़े होकर इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो उस टाइम पे एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। ए और बी के बीच में जो गैप है वो कितना है, 10√3।
आपको पूछा गया कि इस बिल्डिंग का हाइट कितना है बताइए। सही है। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये वाला इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, y है ना। ये जो वर्टिकल लेंथ है ये किसके बराबर है, y। और इस ट्राइंगल का जो बेस है ये कितना है नहीं पता है, तो हमने बोल दिया इसको कितना है, x। अब जरा देखना, इस बड़े ट्राइंगल के लिए जो बेस होगा वो कितना होगा, 10√3 प्लस x के बराबर। सही है। अब ये दो ट्राइंगल है यहाँ पे ए सी डी, एक बड़ा ट्राइंगल। सही है, ए सी डी। दूसरा ट्राइंगल क्या है, बी सी डी। ये दोनों ट्राइंगल को हम यूज करेंगे, हमारे पास दो अननोन है एक्स और वाई, हम इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा, है ना। तो पहले हम ट्राइंगल चूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। सही है। अब देखिए इस ट्राइंगल में आपको अपोजिट को बेस के साथ जोड़ना है। किसको किसके साथ जोड़ना है, अपोजिट को बेस के साथ। तो अब बताइए ट्राइंगल ए सी डी में एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहां पे हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। बताइए अपोजिट कौन है, y डिवाइडेड बाई बेस कौन है, 10√3 प्लस x। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बताइए tan 30 की वैल्यू कल मैंने टेबल में कितना लिखाया था, 1/√3। कितना लिखाया था, 1/√3। तो चलिए यहां से देखेंगे तो ये होगा y डिवाइडेड बाई 10√3 प्लस x। आई होप यहां तक समझ आया होगा आपको। सही है। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहां से आपको मिलेगा 10√3 प्लस x डिवाइडेड बाई √3 विच इज इक्वल टू y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। हमने एक ट्राइंगल को सॉल्व किया तो हमें यहां तक सॉल्यूशन मिला है। और एक ट्राइंगल है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे, या फिर इस √3 को आप एक काम करिए y के साथ मल्टीप्लाई कर ही दीजिए, विच इज इक्वल टू √3 टाइम्स y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। आई होप यहां तक समझ आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करेंगे हम, यहां से इन ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल कौन सा था, बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल बी सी डी, इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू, अपोजिट कौन है, y डिवाइडेड बाई x। सही है, y डिवाइडेड बाई x। अब बताइए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 विच इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x बराबर। तो यहां से आप इस x को रिप्लेस कर लीजिए। सही है। तो यहां से आप क्या करेंगे, √3 इंटू एक्स किसके बराबर आएगा, y के बराबर। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्या मिला एक इक्वेशन, 10√3 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 y बराबर। दूसरा इक्वेशन क्या मिला है आपको, x√3 इज इक्वल टू y। सही बोल रहा हूं। इस y की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो ये होगा 10√3 इज इक्वल टू, सॉरी 10√3 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू √3 इंटू वाई की जगह पे आप क्या रखेंगे, √3 वाई, सॉरी √3 एक्स। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो 10√3 प्लस एक्स किसके बराबर, √3 इंटू √3 क्या होगा, 3, ये वाला x। इस x को उधर लेके जाइए, तो ये होगा 10√3 इज इक्वल टू 2x, क्योंकि इधर का x उधर जाता है तो माइनस हो जाएगा ना। तो 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। इस वाले 2 को इस वाले 10 से काट देंगे तो कितना आएगा, 5। तो यहां से आपको मिला 5√3, किसकी वैल्यू, x। लेकिन x तो बेस था ना आपका, x क्या था, बेस। लेकिन हमें क्या पूछा गया, हाइट, है ना। तो चलिए हाइट ढूंढते हैं। तो इस x की वैल्यू को उठा के आप यहां रख दीजिए, है ना। तो तब आपको क्या होगा, पुट x इन y।
तो ये देखिए x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 5√3, x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 5√3 इंटू फिर क्या था √3 विच इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको y। अब जरा बताना √3 इंटू √3 क्या होता है 3 विच इज इक्वल टू y। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है 15 मीटर। उम्मीद करता हूं कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन था ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ था। आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है वैल्यू ऑफ साइन 37 कॉस 53 कितना होगा, है ना। तो अब बताइए साइन 37 इंटू कॉस 53 कितना आता है बल्कि पूछा है। अब मैंने आपको कल इनके वैल्यूज दे रखे हैं। साइन 37 क्या होता है 3 डिवाइडेड बाई 5, वहीं पे cos 53 भी कितना होता है 3 डिवाइडेड बाई 5। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर क्या आएगा 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 25। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन 1। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। यस, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है सेक थीटा दिया है। कौन सा थीटा दिया है सेक थीटा। और कौन सा थीटा पूछा है आपको साइन थीटा और टैन थीटा। सेक थीटा होता क्या है एक्चुअल में कॉस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यानी कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो आता है वो होता है सेक थीटा। बताइए सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 1 बाई कॉस थीटा किसके बराबर है 5/3। इसको उल्टा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। बराबर बोल रहा हूँ। अब देखिए तो यहां से आपको cos थीटा मिल गया। कल मैंने आपको जो वैल्यूज लिखाए थे जरा वहां पे जाके देखना आप cos की कितने डिग्री पे आपको 3/5 मिलता है। तो आपको मिल जाएगा cos 53 डिग्री पे आपको क्या मिलता है 3/5। यानी कि यहां से आपको पता चल रहा है कि थीटा की वैल्यू कितने डिग्री है 53 डिग्री। बराबर। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे हम साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन 53, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 53। तो यहां से आप लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 5, वहीं पे tan 53 कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। बराबर। तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वाले कुछ क्वेश्चंस जो आपसे डिस्कस किए गए ये आपकी समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। तो इन चीज़ों के साथ कनेक्ट बनाए रखिए, है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे, है ना। अगली जो वीडियो बनेगी उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल का कैसे सॉल्व करें, 2 वेरिएबल का कैसे सॉल्व करें, 3 वेरिएबल का कैसे सॉल्व करें। ये सब कुछ हम सीखेंगे आने वाले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको कुछ हद तक तो समझ में आई होगी। और वीडियो को कल पहले वाली वीडियो को जिस तरीके से सपोर्ट मिला है उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट और प्यार मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।